हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो भाई हर जगह बात फैल चुकी है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना चाह रहा था और उन्होंने इस चीज पे बहुत मसले क्रिएट कर दिए और लग रहा है कि वो अभी भी अपनी इस बात से हटने वाले नहीं है। तो भाई बांग्लादेश वर्सेस वर्ल्ड कप चल रहा है इस टाइम। भाई एक टीम का पूरी एक सीरीज से वो उनकी जंग चल रही है और वो कह रही है हम इंडिया में नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से यार देखो, ये हम जो भी मेरी राय है ये जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन हम वीडियो पहले देख लेते हैं। एंड पे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देख लेते हैं। आरजे रौनक की ये वीडियो है और देखते हैं क्या आईसीसी ने कहा है और क्या बांग्लादेश आगे से भाई वो अब खेलना चाहती है या नहीं खेलना चाहती है। वो वर्ल्ड कप से ही निकल रही है। तो ये वीडियो देख लेते हैं। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल का नाम है आरजे रौनक। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आवाज आके भी ये वीडियो देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो देख लेते हैं। एंड पे करेंगे उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बोलो पेंसिल पेंसिल, बांग्लादेश का वर्ल्ड कप खेलना कैंसिल। एक हफ्ते पहले की वीडियो है, जाकर देख लेना, जहां मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ दो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं इस सिचुएशन के जो बांग्लादेश वालों ने क्रिएट की है। पहला तो ये कि वो इंडिया आकर खेलें, उनकी ईगो मसाज करने के लिए उनके वेन्यू वगैरह चेंज कर दिए जाते, लेकिन उनको आकर खेलना इंडिया ही पड़ता। दूसरा रिजल्ट ये था, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से पत्ता कट जाता, क्योंकि बात यहां पर इस चीज की नहीं थी कि कौन सही है कौन गलत, बल्कि इस चीज की थी कि लॉजिस्टिक्स के हिसाब से इतनी एंड मोमेंट पर आईसीसी वाले वेन्यू चेंज नहीं कर सकते थे। और बिल्कुल यही हुआ, बांग्लादेश वाले नहीं माने और अब बांग्लादेश वर्ल्ड कप से क्या हो गया राहुल जी? हेलो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो देखो, आईसीसी वालों ने बहुत ट्राई किया, बांग्लादेश को मनाया। बॉलीवुड में तो हसीना मान जाती है, लेकिन शेख हसीना का देश नहीं माना। बताओ, बांग्लादेश को यह बताना था 21 जनवरी तक कि उनका फैसला क्या है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हम आपको एक बात बहुत साफ सरल शब्दों में बता देते हैं कि इंडिया जाकर न खेलना हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है और इसकी वजह यह है कि इंडिया में हमें सेफ्टी कंसर्न है। আমাদের একটাই চাহিদা, আমরা বিশ্বকাপ খেলতে চাই। এই মুহূর্তে আমরা ইন্ডিয়াতে যেতে চাই না, আমরা শ্রীলঙ্কার মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে চাই। আমরা এখনো রেডি, আমাদের দল রেডি আছে। यह फैसला ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम, सीईओ निजामुद्दीन और कई बांग्लादेश के प्लेयर्स की मौजूदगी में लिया गया। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि बांग्लादेश के प्लेयर्स चाहते थे कि वो ये वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि भारत में माहौल सेफ नहीं है और उनके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के कहने पर बाहर किया गया है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर बीसीसीआई वाले हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे पाए तो हमारी पूरी टीम मैनेजमेंट और जर्नलिस्ट को कैसे सिक्योरिटी देंगे, बताओ। हालांकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उससे यह साबित हो जाएगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसीजन सिक्योरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी ईगो की वजह से लिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, आप जरा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है महाशिवरात्रि के महा अन्नदानम के डोनेशन का। हर बार की तरह इस बार भी आदियोगी की बड़ी प्रतिमा जो कोयंबटूर में है उसके सामने महाशिवरात्रि मनाई जाएगी 15 फरवरी को। और पिछली बार की तरह हम इस बार भी जो महादेव के भक्त आएंगे ना पूरी रात महाशिवरात्रि मनाने, उनके लिए जो प्रसाद की व्यवस्था होगी उसके लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर देते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार डोनेट करिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप डोनेट कर सकते हैं और इस लिंक को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू। हर हर महादेव बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा कि मैं अब जो बताने जा रहा हूं उससे साबित हो जाएगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये जो डिसीजन लिया है ना इंडिया नहीं आने का और वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करने का, ये सिक्योरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी ईगो की वजह से लिया है। क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा कि हमें इंडियन गवर्नमेंट ने कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी। यहां तक कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी भी नहीं बोला। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकालती है तो क्या सॉरी बोलती है? बोलो बोलो, टेल। अब आईपीएल इंडियन लीग है, उसमें कौन खेलेगा कौन नहीं ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा। उसने कर लिया तो तुमसे सहा नहीं गया। तुम भी ये डिसाइड करते हो कि तुम्हारी लीग में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, है? कोई तुमको रोक रहा है क्या? नहीं ना। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से टोपी आईसीसी के सर पर रख दी गई और यह कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि आईसीसी हमारी मांग सुनेगा और हमें वर्ल्ड कप खेलने देगा श्रीलंका में मैच रखवा कर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बांग्लादेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में फिलहाल आईसीसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन एक दिन पहले ही आईसीसी ने अनाउंस कर दिया था कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगी तो स्कॉटलैंड को उनकी जगह मिल जाएगी।
आपको बता दें कि स्कॉटलैंड यूरोपीय क्वालिफायर में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और इस वजह से इस वर्ल्ड कप में वो नहीं आ पाए। लेकिन रैंकिंग के हिसाब से अगर कोई टीम बाहर जाती है तो उनको ही जगह मिलनी थी, जो अब शायद मिल जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि अब बांग्लादेश की जगह कौन आएगा, मेरा तो ये पूछना है कि ये जो पाकिस्तान वाले उछल रहे थे और कह रहे थे कि अगर बांग्लादेश को श्रीलंका में नहीं खिलाया गया तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, अबे तुम लोग कहां हो भाई, कहां हो? अब निभाओ ना अपनी दोस्ती यारी है। अब तुम लोग भी वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर दो तो हम माने, वरना एक दिन पहले जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी तो बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान अकेला ऐसा क्रिकेट बोर्ड था जिसने ये कहा था कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर देने चाहिए। बाकी 14 बोर्ड यही कह रहे थे कि बांग्लादेश को इंडिया जाना पड़ेगा। खत्म। खैर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भले ही टोपी आईसीसी के सर पर रख दी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आईसीसी कुछ सुनने वाला है। स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के वीजा लगने तैयार हो गए होंगे, उन्होंने तैयारी भी कर ली होगी कि कोलकाता और मुंबई में कहां-कहां घूमना है, और अब वर्ल्ड कप वही लोग खेलने वाले हैं। आपके हिसाब से डिसीजन कैसा है, हमें कमेंट करके बताना। क्या ये अंत है या फिर ये फैसला बदल सकता है? जो भी आपको तो गाइस ये तो बांग्लादेश वर्सेस वर्ल्ड कप चल रहा है जो, और उसमें बी ने भाई कहा है कि हम लोग सेफ नहीं है इंडिया में और हम इंडिया में मैच नहीं खेलना चाह रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से अभी की बात नहीं है, 1 महीना हो गया इस चीज़ को, इसी चीज़ पे भाई बहस हुई जा रही है आईसीसी और बीसीबी की आपस में कि भाई आईसीसी कह रहा है कि अब मैचेस नहीं हो सकते हैं श्रीलंका में क्योंकि वो फाइनल हो चुके हैं, और बट बीसीबी इस चीज़ पे नहीं अग्री हो रहा क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बांग्लादेश की भी अपनी ईगो है, कहीं ना कहीं इंडिया की भी अपनी ईगो है, वो नहीं मान रहे। और ये यहाँ से क्योंकि इस दफा भाई जो वो कर रहा है T20 वर्ल्ड कप T20 का होस्ट कर रहा है वो इंडिया है। बिल्कुल, और जो तो ये हरकतें कर रहे हैं इससे साफ पता चल रहा है कि भाई ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इंक्लूड कर रहे हैं। कोई चाहे या ना चाहे, आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, लेकिन आप क्रिकेट में अपनी पॉलिटिक्स को लेकर आ रहे हैं और उसकी वजह से अच्छा, एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं खेलना, लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं उनको खेलने दे रही है। गवर्नमेंट नहीं खेलने दे रही, बट आज जैसे उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम्स इंडिया में आके नहीं खेल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एक टीम के अंदर भाई 10 से 11 लोग तो मुसलमान ही है ना, तो वो कैसे नहीं आके खेले इंडिया में खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर वो पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान में अब सारे ही मुसलमान है, अब वही वो इंडिया में जाके नहीं खेल सकते, वो तो उनके आपस का है ना मामला, वो नहीं खेल रहे या जो भी उनके इश्यूज है। बट मेरे ख्याल से ये इंडिया वालों को भी समझना चाहिए कि भाई उधर मुस्लिम है तो इससे उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए। रिलीजन को मेरे ख्याल से इस चीज के अंदर लेके नहीं आना चाहिए। और वो इतने एंड टाइम पे, अब जो बीसीबी का बता रहे हैं वो इतने एंड टाइम पे कह रहे हैं, तो एक T20 वर्ल्ड कप एक छोटी मतलब लीग नहीं है, बहुत कह लो कि पूरी दुनिया को T20 वर्ल्ड कप का वेट होता है, लेकिन एंड टाइम पे वो मतलब फर्दर चेंजेस करना मेरे ख्याल से उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि हर चीज अरेंज हो चुकी है, हर कुछ चीजें प्लान हो चुकी हैं, तो वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो कह लो कि एक डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आईसीसी जो है वो उनको प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहे हैं। बट मेरे ख्याल से यार एक टीम को निकालने से अच्छा है कि आप उनके मैचेस श्रीलंका में रख दो सारे, क्योंकि कुछ मैचेस इंडिया में होंगे और कुछ मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो वो मेरे ख्याल से उनके सारे ही मैचेस श्रीलंका में रख देने चाहिए, क्योंकि एक टीम को ही निकाल के बाहर फेंकने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं उनकी सुन लें और इस चीज को वर्ल्ड कप में कोई मसला ना आए। वर्ल्ड कप T20 क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग बांग्लादेश के भी फैन होंगे, तो मेरे ख्याल से यार देखो टीम को निकालने से अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालो इस और चीज का। अनफॉर्चुनेटली अगर बांग्लादेश जो चाह रहा है वो नहीं हो पाता तो फिर बांग्लादेश तो नहीं खेल obviously सकेगी। बांग्लादेश नहीं खेल पाएगा, टीम से बाहर हो जाएगा, और जो इनसे रैंकिंग में 1 नंबर पीछे टीम है स्कॉटलैंड, वो जो है T20 वर्ल्ड कप में अपने मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी, और इसके अलावा तो कोई हल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि और मेरे ICC ने ख्याल तो से साफ जवाब दे जो पाकिस्तान के वो हैं क्रिकेट के, उन्होंने कहा है, मोहसिन नकवी ने कहा है कि भाई अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगी, बांग्लादेश को उन्होंने कहा है खिलाना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगी तो हम भी नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप लाजमी खेलेगी, और क्योंकि उनका शुरू से ही है कि वो इंडिया नहीं जाती है, पाकिस्तान किसी और श्रीलंका में आई थिंक सो मैचेस हैं सारे पाकिस्तान के या दुबई में होंगे, तो मेरे ख्याल से ये तो उनका इस चीज में लेना देना ही नहीं है, वो सपोर्ट कर सकती है। उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया है, अपनी राय रखी है
बांग्लादेश को आप जैसे बिल्कुल। पाकिस्तान मैच नहीं खेलता इंडिया में जाके, या इंडिया वाले पाकिस्तान में आके मैच नहीं खेलते, तो उसी तरह आप बांग्लादेश के साथ भी कर लो कि भाई वो नहीं खेलना चाहते। देखो एक आईपीएल में चीज थी, वो आईपीएल इंडिया का अपना पर्सनल है, वो आप पर्सनल लीग है, आप उसमें से निकाल दो प्लेयर्स, कोई फर्क नहीं। आप मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी लीग है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट एक वर्ल्ड कप की अगर बात करें, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड की टीमें इकट्ठे खेलती हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनकी सुन लेनी चाहिए और उनके मैचेस किसी और कंट्री में बिल्कुल, करवा उन्होंने देने अब चाहिए। उनको इस वजह से ही सपोर्ट किया था, वो अपनी राय रख रहे थे कि भाई आप टीम को मत निकालें, हाँ, आप उधर मैच करवा लें। कैसे क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल कर रहा है अपनी मैचेस किसी और देश में जाके खेलेगा, तो यार बड़ी ये भसड़ हुई हुई है मेरे ख्याल से, जो मुल्क के आपस में मसले मतलब मसाइल है। मुल्क के नो जो डाउट, कह लो नो, कि हाँ, पॉलिटिक्स में जो भी मतलब मसले चल रहे हैं और जो मुल्की हालात हो गए हैं, कहीं ना कहीं उन सब चीजों का असर जो है वो अब क्रिकेट पे बाकी हो रहा है। क्रिकेट पे होने लग गया। इसके अलावा और भी मैटर्स हैं, उनमें भी होने लग गया है। तो मेरे ख्याल से अगर एक बात की जाए, बांग्लादेश ने नहीं सही किया था, वो जो भी मामला हुए थे उनका, वो जो कत्ल हुआ था, लोगों को मारा गया था, मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने, अगर वो कहीं ना कहीं खुद भी गलत है और वो फिर भी एक वो रख रहा है आगे, उसको भी सोचना चाहिए कि उसको अपनी टीम का, क्योंकि उसके प्लेयर्स खेलना चाह रहे हैं, या तो प्लेयर्स भी खेलना नहीं चाह रहे हो ना, तो आप उस चीज पे करना बनता है। बट आपके प्लेयर्स इजी हैं, वो खेलना चाहते हैं, वो जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको शायद बात मान लेनी चाहिए। अब ये तो भाई आगे जाके पता चलेगा, कि क्योंकि मेरे ख्याल से Feb 6 को स्टार्ट हो रही है वर्ल्ड कप, और बड़ा मजा आने वाला है 7 को, तो मेरे ख्याल से बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग, प्रॉपर सीरीज लेके चलेंगे वर्ल्ड कप की, क्योंकि वर्ल्ड कप कौन नहीं देखता है, हर कोई देखता है। एंड वी होप सो कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ये मसले मैटर sort- of course sort out हो जाएंगे। रिजॉल्व कर ले किसी ना किसी तरह। किसी ना किसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, और बाकी जो अच्छा खेलेगा वो ट्रॉफी ले जाएगा। ट्रॉफी ले जाएगा वर्ल्ड कप की। बड़ा मजा आएगा देख के। और बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard and got so far, but in the end